हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है। साथ ही आरओ के बारे में बात करूंगा। जब से यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को लेकर के, जो कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होने वाला है, ये चीज़ें सामने आई हैं कि पेपर टल सकता है या पोस्टपोन हो सकता है। इस तरीके की जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, आपने तमाम टेलीग्राम चैनल्स पर या यूट्यूब चैनल्स पर देखा भी होगा। तब से एक ये भी दिमाग में डाउट आने लगा है कि क्या आरओ का पेपर भी आगे जा सकता है, क्या उसकी भी डेट चेंज हो सकती है, ये सारी चीज़ें। देखिए, आरओ में 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फ़िलहाल अभी की जो परिस्थिति है वो यही है कि आपका एक से ज़्यादा दिन में एग्ज़ाम होगा, और उसमें ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है आयोग के सामने कि उसमें वो नहीं करा सकते। बट यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को लेकर के ये चीज़ थी कि ये विशिष्ट परीक्षा है और इसमें आयोग अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा दिन में ही कराएंगे। तो आरओ यूपी पीसीएस इस चीज़ में डिफरेंट है, और आरओ आपका होगा, एक से ज़्यादा दिन में हो सकता है। अभी के जो हालात हैं वो यही हैं। अब अगर चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती हैं, और आपका वो भी एक दिन में करा लेते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मैनेज कर ले जाता है आयोग और सरकार, तो वो एक देखने वाली बात होगी, वो एक अलग बात होगी। बट अभी फ़िलहाल यही है कि वो 22 और 23 दिसंबर को आपकी हो सकती है। ऑफिशियली अभी कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं आया है, लेकिन यही होगा। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से यही है। तो आप किसी तरीके की कोई भी डाउट में ना रहें। आप ये ना सोचिए कि उसकी डेट चेंज हो सकती है या वो एक दिन में ही होगा या सारी चीज़ें, ठीक है? कन्फर्म जो हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, बट फिलहाल अभी यही है। यूपी से 2024 की अगर आप बात करो, तो जैसे कि आप लगातार सुन रहे हो कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह देखा होगा, एक लेटर वायरल हुआ था, उसमें 13 सितंबर को जितने भी विद्यालय वगैरह हैं उनसे ये चीज़ मांगी गई थी कि आप 18 सितंबर तक ये कन्फर्म करके दीजिए हमें। तो देखिए, पहली चीज़ क्या थी कि जैसे आरओ में एक से ज़्यादा दिन एग्जाम हो रहा है ना, तो वैसे यूपी पीसीएस 2024 में भी कराने की बात चल रही थी कि हम एक से ज़्यादा दिन में कराएंगे। तो दोपहर में सीसेट का पेपर हो जाएगा, और जो मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट होती है, पाली होती है, उसमें आपका जीएस का पेपर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 दिन पेपर होना था, 26 और 27 अक्टूबर को। तो उसमें जो भी स्कूल वगैरह थे उनसे सेंटर मांगे गए थे। अब बात ये है कि जब आप एक दिन कराओगे, भाई 2 दिन का आपने लोगों से मांगा, तो कहीं पर मिल गई परमिशन, कहीं पर सहमति आ गई, कहीं पर नहीं आई, कहीं पर नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट ज्ञाप जो जो छात्र वगैरह हैं उन्होंने भी ज्ञापन दिया, मेल भी किया, आपको भी पता होगा, मैंने भी आपको कल बोला था कि मेल वगैरह करिए, अपनी जो प्रॉब्लम है उसका संज्ञान आयोग ले सके, आप उनको कम से कम अवगत कराइए अपनी प्रॉब्लम से। तो जब ज्ञापन वगैरह भी गए और उन वहाँ पर भी भाई लोग बैठे हैं, वो समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, तो फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है, एक दिन में कराते हैं यूपी पीसीएस को। इसमें तो बोला भी गया था कि ये विशिष्ट परीक्षा है, तो इसको एक ही दिन में कराया जाए। तो जब एक दिन में कराने की बात हुई, तो एक दिन के हिसाब से फिर सेंटर मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी ये चीज़ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सेंटर मिल नहीं सकते। अभी 1 महीना है, तो 1 महीने में दोबारा से सेंटर सारे मिल जाएँगे, उनसे एकदम कन्फर्मेशन हो जाएगा सारा की सारा कि ठीक है, यही चीज़ें हैं। फिर आपके सारी चीज़ें अलॉट होंगी, स्टूडेंट्स वगैरह का जो भी सेंटर है वो उसके हिसाब से जाएगा, किसको किस हिसाब से सेंटर अलॉट करना है। फिर आपका हफ्ता 10 दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाता है, ये भी बात आपको मालूम है। तो उस हिसाब से फिर ये उम्मीद लगाई जा रही है या कयास लगाया जा रहा है कि अब कराना बहुत बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है, मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, इस बात को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, मतलब आप श्योर हैं, अगर अगर आप किसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन से अगर आप इस चीज़ को लेकर के हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान कर लीजिए। इफ़ यू आस्क मी, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, आप एकदम उसी फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहो। 1-2 दिन में, 3 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अभी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हैं, जो चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। सेंटर अगर मिल गए तो आयोग एग्ज़ाम करा लेगा, वो नहीं चाहते कि अब एग्ज़ाम और डिले हो, इस बात को समझो। तो सेंटर के सारे ऊपर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड से होंगी, क्योंकि आपको पता है कि अब 1 महीना मोटा-मोटा बचा हुआ है। 24 सितंबर ऑलरेडी हो चुका है, तो समय बहुत ज़्यादा है नहीं। अच्छा, रही बात इसकी कि एग्ज़ाम टलेगा, पोस्टपोन होगा, देखो यार, यूपी पीसीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसका अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तो ये ट्रेंड रहा है। एग्ज़ाम के पहले ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। अब वो उसमें फेक हो, रियल हो, वो सब बाद की बात है, वो पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट ईयर का अगर आप एग्ज़ाम देखोगे, 14 मई को एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले उस समय पंचायत इलेक्शन भी एक्चुअली चल रहे थे। जो वोटिंग वगैरह होनी थी, जो फाइनल रिजल्ट आना था, वो भी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आना था। तो फाइनल जो काउंटिंग वगैरह थी, तो उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसमें लगे रहते हैं। तो ये हो रहा था कि एग्ज़ाम वगैरह वही जो एम्प्लॉई लगे हुए हैं ड्यूटी वगैरह में, वो फिर कैसे वगैरह पेपर देंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें पेपर भी देते हैं, और अगले ही दिन कैसे चीज़ें मैनेज हो पाएंगी वगैरह वगैरह। बट सारी चीज़ें 1 महीने पहले से क्लियर थी, न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था कि आयोग 14 मई को पेपर कराएगा। सारी तैयारियां चल रही थी, तो न्यूज़पेपर में हर 2-4 दिन में चीज़ें आती रहती थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। इस बार ऐसी कोई चीज़ फिलहाल नहीं है, तो अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। अगर आप इसमें अपने 2-4 दिन, 5 दिन निकाल दोगे, तो वो आपका लॉस है। देखो यार, पेपर अगर नहीं हो पाएगा, मान लो कि पेपर नहीं हो पाया 27 अक्टूबर को, आपको हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का फ़ायदा मिल जाए। मान लो कि यार नवंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में हो गया, कभी और हो गया, आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
लेकिन अगर अभी से आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि पेपर नवंबर में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है या जनवरी में हो रहा है या 1-2 महीना टल रहा है, आप कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी चल रही थी तो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही थी तो भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एज का इशू रहता है, उनकी ओवर एज हो जाएँगे वो। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो और ज़्यादा 6 महीना पेपर वेट कर सकें, 3 महीना वेट कर सकें। बहुत सारी चीज़ें बॉर्डर लाइन पे होती है लोगों के। तो इसलिए पेपर टलना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब नहीं हो पाएगा, अच्छा एक बात और है, पेपर ढंग से हो जाए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नॉर्मलाइज़ेशन होगा, एक से ज़्यादा दिन एग्ज़ाम होगा, वो अपने आप में बहुत पेचीदा चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वो तो नहीं होनी चाहिए। पेपर अगर टलता है तो टल जाए, 15-20 दिन, 1 महीना, उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई लॉस होगा कैंडिडेट्स का। लेकिन अगर ये 1 से ज़्यादा दिन में होता है, यूपी पीसीएस में स्पेशली, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उसमें देखो यार, सेम पेपर नहीं बन सकता। जो पेपर का लेवल है ना, किसी में ईज़ी होगा, किसी में टफ होगा, देन उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जब अभी चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रही हैं और आप चीज़ें देखते चले आ रहे हो कि एग्ज़ाम में किस तरह से चीज़ें रही हैं, चाहे आरओ का पेपर लीक का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएसजे का एग्ज़ाम हो, चाहे बाकी के एग्ज़ाम हो, तो आप यू कैन नेवर बी सो श्योर आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम कि भाई मेरा हो ही जाएगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब इस चीज़ को लेकर के भाई देखो, टेंशन तो होती है, डाउट तो होता है कि यार एक तरफ तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है, 27 अक्टूबर को पेपर होगा, कहीं 2 शिफ्ट में हो गया, मतलब 2 दिन में हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा। अगर 1 दिन में होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर स्ट्रेस तो आता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि लगातार पढ़ते रहो, इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दो, लेकिन कहीं न कहीं एक उस पर ध्यान जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं एक ये चीज़ होती है कि यार अभी मेरे पास पढ़ने के लिए 40 दिन है, 30 दिन है, 1 ही महीना है और मेरे पास 2 महीने हैं। तो इंसान उस तरह से चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज़ करता है। बट मेरे पास क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, लगातार मेरे पास मेल भी आए, सुबह से पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नंबर है, सबको पता है। और भरोसा भी करते हैं लोग, और कहीं न कहीं एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे मौके पर जब आप पैनिक कर रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप किसी अगर अफ़वाह कोई है तो आप उसमें पढ़ो ना, आप आपका लॉस ना हो, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मैं आपको उस जगह पर ज़रूर गाइड करूँ, कम से कम शेयर ज़रूर करूँ। बाकी देखो यार, ये आपकी विज़डम के ऊपर है, आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या फ़ैसला लेते हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि आप ये करो या वो करो, कि आप एकदम से ये मान के बैठ जाओ कि 27 अक्टूबर को पेपर होगा, या मैं आपसे ये कह दूँ कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने कहीं से कोई चीज़ सुनी है और आपको उस पर भरोसा है, तो फिर आप भरोसा कर लो, उसके हिसाब से चल लो। बट जो स्मार्ट चीज़ है, जो स्मार्ट मूव है, वो यही है कि जब तक कुछ एकदम क्लियर नहीं हो जाता है, एकदम क्लियर होने का मतलब ये होता है यार कि अगर 10 आवाज़ें आ रही हैं, तो 10 आवाज़ें सेम टोन में आ रही हैं, सेम उसमें आ रही हैं, डायरेक्शन में। तो फिर ये हो जाता है कि भाई अब होगा। रही बात इस चीज़ की कि यार आयोग का जब तक नोटिफिकेशन, ये बात आती है, ये भी काफ़ी लोग कहते हैं कि यार जब तक आयोग क्लियर ना कर दे ना, तब तक मानो। भाई आयोग क्लियर करेगा ही नहीं। मैं ये बहुत बहुत मतलब आप सोच के देखो, आयोग ने कब क्लियर किया? आयोग एग्जाम के 4 दिन पहले क्लियर करेगा। 27 अक्टूबर को पेपर अगर है, नहीं होना है अगर, आयोग आपको 23 अक्टूबर को बताएगा, 24 अक्टूबर को बताएगा, तो आप तब तक का इंतजार तो नहीं करोगे ना। तो ऑब्वियसली इंसान, कैंडिडेट इम्पेशेंट होता है, उसका धैर्य होता है। कोई बहुत सिंसियर कैंडिडेट है, उसका भी धैर्य होता है। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ नहीं है कि आप आयोग के नोटिस का वेट करो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर पेपर 27 अक्टूबर को नहीं होने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा। इतने टेलीग्राम चैनल हैं, सब एक सुर में बोलेंगे, हर जगह से आपको चीज़ें पता लग जाएंगी, आ जाती हैं चीज़ें। यूपीएससी के फील्ड में इतना चीज़ें पब्लिकली नहीं आती हैं, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा गोपनीय रहती हैं, कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, लेकिन यूपीपीएससी के थ्रू आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि भाई पेपर होने वाला नहीं है। जब पेपर लीक हुआ था आरओ का, तो 17 मार्च को पेपर होना, तो वो पहले ही पता लग गया था कि भाई पेपर होने वाला नहीं है। तो उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। यहाँ पर अभी चीज़ें श्योर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से 3-4 दिन आप इस कन्फ्यूजन में रहे और आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, वो भाई वापस नहीं आएगा। और फिर मतलब फिर आपको लगेगा यार अब हम कैसे तैयारी करें। और 30 दिन जब बचे होते हैं ना, इसमें से आपने 4 दिन निकाल दिए, 26 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आराम से एकदम से फोकस के साथ पढ़ाई करो। थोड़ा बहुत बीच में एक बार देख लिया, अपनी नफ्स पर कंट्रोल करो, खुद को संभाले रखो, रोके रखो, टल जाएगा, फ़ायदा ही होगा आपका। ध्यान ये देना है कि यार मतलब जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो बस यही है कि यार नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर है ना, वो बीच में ना फंसे। अगर आप मुझसे पूछो तो यार होना तो आरओ में भी नहीं चाहिए था। पेपर अगर लीक हो रहा है, लोग अगर ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बात सही है कि जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, जिसमें भी मतलब ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनको मैनेज करना ऑब्वियसली टफ होता है। तो एक से ज़्यादा दिन में एग्ज़ाम होता है, रेलवे वगैरह में भी आपने देखा होगा। लेकिन फिर आयोग भी अलग चीज़ है यार। तो आयोग अलग है, तो वो उनको कुछ ना कुछ ऐसी अपनी मशीनरी, ऐसे तौर तरीके लगाने चाहिए, इस तरह से चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए कि वो एक बार में एग्ज़ाम करा लें। क्योंकि आरओ अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है यार। बहुत मैटर करता है इसमें कि आपने एक से ज़्यादा दिन में एग्ज़ाम लिया, देन कोई पेपर ईज़ी आया, कोई टफ आया, तो उसको वो फिर वही बात है कि फिर कोर्ट केस होने वाली चीज़ें आ जाती हैं, और फिर वो वैकेंसी जो है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। पूरी जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाती है, और इससे बहुत ज़्यादा छात्रों का नुकसान होता है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कितना लेट नोटिफिकेशन आया, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर वो भी लीक हो गया, फिर ऑलरेडी फेब के बाद में आप देख रहे हो कि अब 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। इसी तरीके से जो पीसेस आपका 17 मार्च को होना था, वो आपका लेट होकर के 27 अक्टूबर को आ गया था।
अब यहाँ से भी अगर टल जाएगा तो यार फिर चीज़ें इनको मैनेज तो करना पड़ेगा। फिर लोगों के दिमाग में वही डाउट आता है यार, और वही सारी चीज़ें आती हैं, और वो जो क्वेश्चंस वाजिब है कि यार ये 6 महीने से क्या कर रहा था, आयोग 6 महीने से क्या प्लान कर रहा था। भाई अगर 1 दिन में कराना है तो उस तरह से प्लान करते, अगर 2 दिन में होना है तो फिर उस तरह से पहले से प्लान करते सारी चीज़ें, और वो पब्लिकली थोड़ा सा आप कह सकते हो नोटिस पहले आ जाती, तो भाई लोगों को भी रहता है कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए ये चीज़, तो लोग अपने हिसाब से बताते उस चीज़ को। अब 1 महीना रह गया है, सेंटर एकदम फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो कैंडिडेट्स के दिमाग में ये चीज़ आना बहुत ऑब्वियस है कि भाई 27 अक्टूबर को कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि पेपर बनता है। पेपर भी भाई ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले बन जाएगा वरना लीक हो जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पेपर 2 महीने पहले बन के नहीं रख जाता है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है, क्योंकि उसको फिर रखना, उसको संभालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अब मेन चीज़ यही है। अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यही है कि आप कोई चीज़ खाते हो तो ये सोचकर तो खाते नहीं हो कि भाई इसमें जहर है तब भी खा रहे हैं। अगर आप कहीं से देख रहे हो और आपको लग रहा है, कोई आपको बता रहा है कि भाई 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, तो उसकी बात अगर मान रहे हो तो फिर आप भरोसा करो उस पर। स्मार्ट मूव यहाँ से यही है कि चुपचाप पढ़ते रहो, बीच बीच में थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन उससे अपने को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। वो लॉस देगा आपको। 2-4 दिन में, 3 दिन में, 1-2 दिन में आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि भाई नहीं होने वाला है। फिर उसके हिसाब से अपना प्लान कर लेना। अभी लेकिन अपने को पूरा तैयार करके रखो, क्योंकि देखो आयोग एग्जाम चाहता है तो करा लेता है। वो अगर अपनी पे आ गए तो एग्जाम करा लेंगे, सेंटर वेंटर मिलना ये सब इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ और चीज़ें भी हैं, उन्हें मैनेज करना टफ तो है, चैलेंज तो है। तो अगर आप कहो कि भाई उम्मीद कितनी है, उम्मीद तो बहुत है, लेकिन उम्मीद का मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पेपर टल जाएगा, हमने तैयारी नहीं की थी या हमारी तैयारी नहीं है हम इसलिए चाह रहे हैं, वो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तैयारी पूरी रखो, टल गया ठीक है भाई, नुकसान बस वही नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर है, वो ना हो। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है यार। देखो चैनल्स बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, इधर उधर आपको सब कुछ पता लगता रहेगा। जो भी आपके 2-4 जो भी 3 लोग आपके ऐसे हैं जिन पर आपको भरोसा है, उन पर भरोसा करो। अगर आपको लगता है कि आपने पहले भी उन पर भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है और आपका नुकसान नहीं हुआ है, वो चीज़ें सही निकली हैं, तो वो आगे भी सही निकलेंगी, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहो, साथ में पढ़ते रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर चीज़ें हो जाएंगी आपके फेवर में तो ठीक है, नहीं भी होंगी तो कम से कम आप इस हालत में रहोगे 27 अक्टूबर को हम पेपर दे पाएँ, क्योंकि सारा खेल सेंटर पे आके अटक गया है। यूपी पुलिस वाला जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसमें भाई यूनिवर्सिटी वगैरह में सेंटर बना लिया गया था। मैं जो देख सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो तो ये था यार कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में सेंटर था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, तो वहाँ पर इतने सारे लेक्चर रूम वगैरह हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन बहुत ईजिली मैनेज हो गया था। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आप पीसीएस का एग्जाम करा दोगे, कोई भीड़ भाड़ की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आराम से मैनेज हो जाएगा। आप शिया पीजी कॉलेज में दे दो सेंटर, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं भाई यहाँ पे लखनऊ में। आप प्रयागराज में हो, आप वहाँ जान रहे होगे कि अगर महाविद्यालय वगैरह में अगर सेंटर दे देंगे तो कोई इशू नहीं आना सेंटर वगैरह का। बट वही बात है कि अब उसको कैसे आप मैनेज करोगे, वो लोग कितना परमिशन देते हैं, फिर सारी चीज़ें जो पत्राचार वगैरह है वो कितना जल्दी हो जाता है। और भाई अंडर स्ट्रेस तो हर कोई है, क्योंकि आयोग और सरकार सबके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई एग्जाम इस बार जो हमें एग्जाम कराना है वो बहुत ही हमें ढंग से कराना है, किसी तरीके की कोई भी क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर अब नहीं आना चाहिए। ये कॉन्स्टेंट प्रेशर तो है ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में या 27 अक्टूबर को कराने के चक्कर में कोई ऐसी चीज़ें या ऐसा रिस्क ले लेंगे जो वाजिब नहीं है। तो ईजिली करा पाएंगे तो कराएंगे, अगर ऐसी चीज़ें होंगी कि भाई नहीं करा सकते तो फिर वो टाल भी देंगे, वो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। पढ़ते रहो भाई, यही चीज़ है। बस एक मेरी यही है, मेरी तरफ से जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखो, पढ़ते रहो। पढ़ते रहोगे तो लॉस नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे 2-4 दिन इसमें निकाल दिए तो फिर भाई फिर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। वही चीज़ है यार।